उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको नंबर दिए गए होंगे, आपने उन नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रा करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास आखिर नंबर लाइन होती क्या है। जैसा कि नाम है जी नंबर लाइन, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखेंगे हो। लेकिन कौन से नंबर लिखेंगे हो, आपके पास एक लाइन होती है, कोई भी आप लाइन ड्रा कर लें। लाइन ड्रा कर लिया आपने, आपने इसके ऊपर जितने भी रियल नंबर्स है ना, वो आपने इसके ऊपर लिखने होते हैं। लिखेंगे किस तरह, आपने इनके दरमियान इक्वल स्पेस सबसे पहले देनी है। क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन लगानी है और उसके दरमियान एक इक्वल स्पेस आपने देखी निशान लगा लेने हैं ऐसे करके। ये मेरे इक्वल है या नहीं, खैर आपका ना वो इक्वल आना चाहिए, नीचे सारे इक्वल लगे हुए हैं। उसके बाद आपके पास ना बेसिकली दो तरह की लाइन होती है, आपने चीज का ख्याल रखना है। एक इस तरह की लाइन आपने देखी होगी और एक इस तरह की लाइन देखी होगी। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये शो कर रही है कि जो दो नंबर है ना, ये किसी रेंज के अंदर है, चलते नहीं जा रहे। मतलब 0 से लेकर 20 तक हो सकता है, 0 यहाँ पे होगा, 20 यहाँ पे होगा, 5 से 15 तक हो सकता है। ये एक रेंज के अंदर है, महदूद होता है। इसके अंदर नंबर आपके क्या होते हैं, महदूद होते हैं। लेकिन ये जैसे ही हम लाइन के साथ एरो लगाते हैं ना, एरो का मतलब क्या है जी, नंबर हमारे चलते जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा जो हमारी काउंटिंग है, नंबर्स हैं, वो कभी भी एंड नहीं होते, चलते जाते हैं। 1 2 3 400 आएगा, 1000 आएगा, लाख आएगा, करोड़ आएगा, हमें नहीं पता कहाँ पे रुक रहे हैं। राइट साइड पे हमारे पास कौन से नंबर चलते हैं, पॉजिटिव नंबर जो के यानी प्लस वाले नंबर। और लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर चलते हैं, नेगेटिव। किसकी लेफ्ट साइड पे, एक दरमियान में जीरो लगा होता है। जीरो की बेस पे आपने नंबर डिसाइड करते हैं कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नंबर कौन सी साइड पे पॉजिटिव वाला आएगा और नेगेटिव कौन सी साइड पे आएगा। जो जीरो से राइट साइड पे आपके कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, नेगेटिव नंबर। जीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। तो चलो देखते हैं जी। जीरो मेरे पास आ गया, इक्वल है डिस्टेंस पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो ब्लैक लगाई है, फिर इनके दरमियान भी बराबर है। अब आपने ना ये सारे बराबर बराबर निशान लगा लेने हैं और इसके ऊपर आपने काउंटिंग लिख देनी होती है अपनी। अब ये मेरी एक बन गई हुई है रियल लाइन, नंबर लाइन जिसे अब आप कह सकते हैं। ये क्या बन गई है मेरे पास, एक नंबर लाइन। इसके ऊपर आप देखिए नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से राइट साइड पे कौन से नंबर जा रहे हैं, मेरे पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर जा रहे हैं। 1 जीरो के बाद क्या आ रहा है, 1, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह जब लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे, जीरो के बाद -1 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, और क्या नंबर चलते जा रहे हैं। और यहाँ से भी 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 1000, लाख, करोड़, ये चलता जाएगा नंबर। अब आप पूछेंगे अगर मैंने 0.5 लेना हो, मतलब के 1/5 आपके किसके बराबर आता है, 0.5। अब 0.5 किसके दरमियान आएगा, 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में क्या आपका मौजूद होगा, 0.5। इसी तरह अगर आपने 0.7 लेना है, 0.7 किधर आ जाएगा, 0 के थोड़ा सा साथ क्या आ जाएगा, 0.7। हम पॉइंट्स में भी नंबर ले सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि जितने भी रियल नंबर है हमारे वो पॉइंट में भी आते हैं, इस लाइन के ऊपर मौजूद है। 2.3 मैंने लेना है, ये अगर इसका मिड है, दरमियान है, तो 2.3 कहाँ पे आएगा, तकरीबन यहाँ पे आएगा। 2.3 कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के दरमियान क्या आएगा, यहाँ पे करके 2.3 आ जाएगा। इसी तरह आपने -2 लेना है, ये -2 मेरा निशान लगा देना। अगर आपको नंबर दिया गया हो -4, आप क्या करेंगे, -4 के ऊपर निशान लगा देंगे। अगर आपको -3.2 दे दिया है, आपके पास नंबर कितना आ गया, 3.2, तो आप इसको नंबर लाइन पे किस तरह ड्रा करेंगे। आप जाए, माइनस है, सबसे पहले देखिए माइनस वाली साइड पे आगे 3 है, 3 पे आगे, 3 के बाद कितने नंबर है, माइनस वाली साइड पे आपने लेफ्ट साइड को चलना है, 2 नंबर, इस साइड को नहीं जाना, इस साइड को पॉजिटिव नंबर चलते हैं। हमने कौन सी, अगर आपको नेगेटिव नंबर दिया गया होगा तो हमने लेफ्ट साइड पे चलना है। 3 के दरमियान कहाँ पे आ गया, तकरीबन 3 और 4 के दरमियान ये मौजूद है। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 3.5, मतलब कि ये 3 है और ये 3.5 है, तकरीबन इसके यहाँ पे करके क्या होगा मेरे पास, 3.2। इसी तरह आपको कोई भी नंबर दिया गया होगा, हम उसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। तो ये थी आपकी नंबर लाइन। आगे क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक राइट ट्राइंगल में आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब कि आपने एक 90 डिग्री वाला एक ट्राइंगल लेना है, एंगल के सामने क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनस। ये वाली साइड क्या होती है आपके पास, हाइपोटेनस, और ये वाली साइड क्या होती है मेरे पास, बेस, और जो सामने सीधी वाली आ रही है ये क्या आपके पास, परपेंडिकुलर है। एक राइट ट्रायंगल में
एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या फॉर्मूला है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने एक ओ पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, एक ए पॉइंट यहाँ पे लगा लिया। इसमें आप मुझे बताएं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी। ये आ रहा है ना आपके पास, क्या है जी, ये ओ बी, मतलब कि मेजर एंगल ओ बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर ओ ए। ओ ए आपके पास क्या जी, बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या आ रहा है मेरे पास, ए बी। ये बी ए आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर लें आप, बी ए का ए बी का स्क्वायर कर लें या ए बी का स्क्वायर कर लें या बी ए का स्क्वायर कर लें, एक ही बात है। अब इस पे आपने क्या करना है जी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। कोई भी दो वैल्यूज हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बेस की वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी कितनी है, 1, इस पे मुझे लगाना है जी पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पे लगाते हैं जी। मेजर ओ बी की वैल्यू बताएं मेरे पास क्या आ रही है, हमें नहीं पता, यही तो हमने फाइंड करनी है। हम इसे ले लेते हैं जी एच हाइपोटेनस, ले लिया जी, मेरे पास क्या आ गया, एच आ गया इक्वल टू। अब पर बेस की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1, बेस क्या थी, ओ ए की वैल्यू कितनी है, 1, क्या आएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ गया मेरे पास प्लस वैसे। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए बी की वैल्यू कितनी है, 1, 1 का स्क्वायर आ गया मेरे पास। जैसे कि आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया मेरे पास, 2, और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आएगा। देखिए ना फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ रहा है ना, तो एच के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। एच स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई जी, 2। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी, स्क्वायर रूट से कट गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, दोनों साइडों पर अंडर रूट आएगा ना। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, इस साइड पे भी अंडर रूट, इसको हमने स्क्वायर को खत्म करना है, तो अंडर रूट क्या कहता है खत्म, और अंडर रूट के ऊपर वैसे आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ गया। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2। ये आपको मैंने जरा रिवाइज करवा दिया था पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, क्योंकि आने वाले सवालों में हम इसे यूज करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास अंडर रूट 2। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपने क्या करना है, अंडर रूट वाले आप कोशिश करें अंडर रूट के नीचे जो भी वैल्यू है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, और उनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर लाजमी हो। अब किस तरह डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 2 को हम दो किस तरह हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है 1 प्लस 1, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब एक हिस्सा मैंने आपको क्या बताया था, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें से परफेक्ट स्क्वायर आपका 1 बन रहा है, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 ही, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें एक की ही जरूरत थी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको हमने ड्रा करना है जी नंबर लाइन के ऊपर। आपने इसकी ये वाली साइड बेस के ऊपर लेनी है, और ये वाली साइड किसके ऊपर लेनी है, परपेंडिकुलर के ऊपर, कहाँ पे, नंबर लाइन के ऊपर। तो जरा चलते हैं जी नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन पे हम आगे हैं, 0 से आपने स्टार्ट करना है, कितने यूनिट है, 1 यूनिट। देखिए ये वाली कितनी वैल्यू आई है, परफेक्ट स्क्वायर वाली 1 यूनिट। तो चलते हैं जी 0 से लेके 1 तक, 1 यूनिट आ गया। अगर 2 यूनिट होते हमने कहाँ तक लाइन लगा देनी थी, 2 तक। बहरहाल हमारे पास 1 ही यूनिट है, हमने लाइन लगा दी। उसके बाद ये दूसरा आपने किसके ऊपर लाइन लगानी है, 1 यूनिट परपेंडिकुलर के ऊपर। अब ये मैंने क्या किया जी, 1 यूनिट परपेंडिकुलर के ऊपर भी लाइन लगा दी। अब आपने इसके बाद इन दोनों लाइनों को मिला देना है। अब आप देखें एक ट्राइंगल नहीं बन गया हुआ, ये आपके पास पॉइंट आ गया ओ, ये पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी, यहाँ पे मैंने इसे बना दिया हुआ है। ये क्या जी, 1 यूनिट आपने बेस वाली साइड पे लगाया, और 1 ही यूनिट तकरीबन इतना ही, ये थोड़ा बड़ा आ गया, हमने परपेंडिकुलर वाली साइड पे लगाया। अब इसके ऊपर हमें अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था मेरे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था बराबर किसके था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसके ऊपर लगाते हैं फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एच की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, एच का स्क्वायर वैसे। अब बेस की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, ओ ए, मैयर ओ ए कितना आ रहा है मेरे पास, 1, और मैयर ए भी कितना आ रहा है, 1। अब इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ओ ए की वैल्यू पुट करो जरा कितनी आ रही है, यानी बेस की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, 1 का स्क्वायर प्लस वैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 1, 1 का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब 1 प्लस 1 कितना आ गया मेरे पास, 2, ए स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास,
2 आ गया है। अब इस आपने स्क्वायर को खत्म करना, क्या करना जी, दोनों तरफ स्क्वायर रूल ले लें। दोनों तरफ स्क्वायर रूल ले लिया मैंने, ये से कट गया और एज की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब एच यहाँ पे आपके पास क्या है जी, ओ बी, यानी कि मेजर ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, √2। अब यहाँ पे आप इसे पुट कर दें, √2, यहाँ पे भी आप सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं √2 आ गया वापस। अब ये बेसिकली क्या था, आपने एक नंबर को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन के ऊपर। क्या वाकई ही हमने √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है? नहीं। अब आप कहेंगे अगर 1 था, 1 को रिप्रेजेंट मैंने करना था तो हम 1 के ऊपर निशान लगाते हैं, लेकिन ये निशान तो मेरे ऊपर जा रहा है, ये तो कोई अंडर रूट की वैल्यू ना हुई। जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। √2 की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, तकरीबन 1.41 कुछ आती है। अब 1.41 कहाँ पे आ रहा है, 1 ये रहा मेरे पास, और तकरीबन यहाँ पे 1.41 आ रहा है। अब इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आपने एक कंपास लेनी है, कंपास लेके आपने उसकी लोहे वाली साइड यहाँ पे रख देनी है और इसको ओपन करना है कहाँ तक, बी पॉइंट तक। बी पॉइंट तक आपने ओपन कर दिया इसे। इसके बाद आपने ना ये पेंसिल वाली, जो भी पेन वाली साइड है, आपने इसको नीचे लेके आना है ऐसे। जब आप इसे नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे ला के आपने क्या करना है, इसे स्टॉप कर देना है। तकरीबन कहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे आ गया। तो आपने इसको इस तरह यूँ मिला देना। तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू आई है, 1.41 की वैल्यू आई है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अपनी वो प्रकार की लोहे वाली साइड रखनी है, कहाँ तक खोलना है इसे, बी तक। बी तक खोल दिया। अब आपने क्या करना है, इसको नीचे लेके आना, यूँ नीचे लेके आएंगे तकरीबन यहाँ पे आपका निशान लग जाएगा। यहाँ पे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी √2 की वैल्यू। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास √3। जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आपके पास अंडर में वैल्यूज आ जाए, हम क्या करते हैं, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और एक हिस्सा क्या होना ज़रूरी है मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 3 में अगर हम 3 को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो किस तरह डिवाइड होगा, हमारे पास 1+2 ही आएगा या 2+1 आएगा। अब 2 तो नहीं बनता आपके पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जबरदस्ती इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। वो किस तरह बनाएंगे आपको दिखाता हूँ मैं। √3 आपने लिख लेना है, 2+1 बनता है। अब देखा जाए, अब 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे √2 ले लेंगे, √2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब आपने इस चीज़ को देखना है कि √2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 के। 2 के बराबर नहीं आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपने ये लगा देना और 1 मेरे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक मसला आ रहा है हमारे पास, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास √2 आ गया हुआ है, हमें पहले √2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, √3। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको √2 की वैल्यू निकाल के दे चुका हूँ, वो इस तरह आ रही थी। आपने पिछला क्वेश्चन देखना है, आप देखोगे तो √2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई थी। आपने पहले इसको बनाना है, फिर उसके ऊपर क्या बनाना है आपने, √3, फिर ही आपका बनेगा। तो तो चलो इसे फिर बनाते हैं जी। ये मेरे पास पहले ही √2 की वैल्यू पड़ी हुई है, ये √2 की वैल्यू मेरे पास पहले ही नंबर लाइन पे मैं ड्रा कर चुका हूँ। अब इसके ऊपर हमने किस तरह ड्रा करना है, आपने क्या करना है जी, √2 की वैल्यू आ गई हुई है। अब इसकी बेस क्या आ रही है, ये इसकी बेस आ रही है, ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, और ये क्या आ रहा है मेरे पास, हाइपोटेनस आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन में आपने ओ बी को √2 को क्या कंसीडर करना है, उसकी बेस। अगर बेस ये होगी हमारे पास, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो मेरे पास बेस ही ये है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास ये आएगा। परपेंडिकुलर आ गया, 90 का एंगल कहाँ पे बनेगा, ये बन के 90 का एंगल। 90 के एंगल के सामने क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस। अब इसको क्या करें जी, मिला दें, बनी क्या मेरे पास एक ट्राइंगल, उसको नाम हम रख देते जी, यहाँ पे सी रख दें आप। अब ओ बी मेरे पास क्या है, एक बेस बन गई हुई है √3 की,
बी सी मेरे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया हुआ है, और ओ सी मेरे पास क्या बन गया हुआ है, एक हाइपोटेनस। अब अंडर रूट टू की तो मुझे वैल्यू पता है, पहले मुझे थी बेस की वैल्यू मैंने आपको बताया, ये वाली वैल्यू कहाँ पे आती है, बेस पे, वो क्या आती है, अंडर रूट टू। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 आ गया। अब और सी की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। तो चलो से निकालते हैं जी। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ओ सी मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैयर ओ सी का स्क्वायर मतलब के हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैयर ओ बी मेरे पास है जी बेस, प्लस मैयर बी सी ले लें आप, जो भी ओ बी बी ओ भी ले सकते हैं आप, ओ बी भी ले सकते हैं, इसी तरह आप बी सी भी ले सकते हैं और सी बी भी ले सकते हैं। हम क्या ले रहे हैं जी, बी सी ले रहे हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, बी सी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी। ओ बी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू का स्क्वायर आ गया मेरे पास, प्लस वैसे बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू वैसे अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, क्या आ गया आंसर 2, प्लस 1 का स्क्वायर कितना आता है मेरे पास, 1 आ गया मेरे पास वैसे का वैसे। अब यहाँ पे क्या आ गया जी, मैयर ओ सी यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को मैंने खत्म करना है, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी, दोनों साइडों पे आएगा स्क्वायर रूट, 2 + 1 ये कट गया। तो मैयर ओ सी मतलब कि मेरी परपेंडिकुलर की हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 आ गई। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3। ये मेरी फिगर में थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि, लेकिन तकरीबन 90% है कि इसी तरह की आपकी फिगर होगी। अब मेन मसला ये नहीं था मेरे पास, मेन मसला क्या था, इसको सोल्व करना। सोल्व मतलब किस तरह करना कि इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, इसकी तरह वैल्यू निकाल लेते हैं जी। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1.73। अंडर रूट 3 की वैल्यू आ रही है 1.73। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तकरीबन तकरीबन यहाँ पे लाई कर रहा है। अब आपने क्या करना है, कि थोड़ी सी ना आपकी टेढ़ी लगेगी लाइन, मेरी सीधी लगेगी, आपने प्रकार लोहे वाली यहाँ पे रखनी है, तकरीबन यहाँ पे आपका आएगा जो साइड है ना पेंसिल वाली, आपने यहाँ से इसको क्या करना है जी, मूव करना शुरू करना है। मूव करना शुरू करेंगे आपके कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ गई। यहाँ तक आपने क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे क्या करना है, अपनी लोहे वाली साइड रखनी है और कहाँ पे लग जानी है, सी पॉइंट तक। यहाँ तक आपने अपनी प्रकार को ओपन करना है और उससे क्या करना है जी, मूव करना शुरू कर देना है पेंसिल वाली साइड का जो, या तो पेन वाली साइड को। कहाँ पे वो आएगी, तकरीबन तकरीबन यहाँ पे आएगी, ये देखिए इस तरह आपकी बनेगी। ये मेरी थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, खैर आपकी वो आप जब स्केल से और प्रकार से बनाएंगे वो बिल्कुल सीधी आएगी। इस तरह अगर अंडर रूट टू की पहले हम देखें वो कहाँ पे आ रही थी, तकरीबन यहाँ पे आ रही थी। ये वैल्यू कितनी थी, 1.41 थी, टू की ये कितनी आ रही है, 1.73। इसी तरह आपने इसी के ऊपर इसको बना देना, यहाँ पे बना के देखते हैं। अब बनाया देना, लाइन लगाएं, ये लाइन गई मेरी, और उसके बाद क्या आ गया जी, इसको मैंने इससे मिला देना है, मिला दिया। ये कितना था मेरे पास, ओ था, ये कितना है जी, ए है, ये कितना है जी, बी है, और ये कितना है जी, सी है। यहाँ तक आपने अपनी एक प्रकार पहले खोली थी हमने, इसको कहाँ तक ले गए थे, यहाँ तक। यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई थी, 1.41 की वैल्यू ये आ रही थी। अब लेकिन हमारा अंडर रूट 3 है, आपने लोहे वाली साइड को यहाँ पे रखना है, ओ पे कहाँ तक ओपन करना है, सी तक, सी तक ओपन कर लिया और इससे मूव करना शुरू करेंगे। नीचे मूव आप करते जाएंगे, कहाँ पे आ जाएगा, तकरीबन तकरीबन 1.73 तक, 1.73। आपने इसको क्या करना है जी, निशान लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने रिप्रेजेंट कर दिया अंडर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है अंडर रूट 5। ये बुक में आपकी तकरीबन पेज नंबर 5 पे मौजूद होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपके पिछले जितने भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई मसला आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब जैसा कि हमारे पास मौजूद है अंडर रूट 5, मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे पास अंडर रूट में कोई भी नंबर आ जाए, हम उससे सबसे पहले क्या करते हैं, दो
हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसमें से एक हिस्से का स्क्वायर रूट होना ज़रूरी है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है। अब अंडर रूट 5 को हम आप सोचें किस तरह हम इसे डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ज़ाहिर सी बात है 4 + 1। अब 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 का। तो चलो इसे सोल्व करते हैं। 4 आ गया मेरे पास, 4 + 1 आ गया वह। अब 4 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर? 2 का। 2 + 1 आ गया वह। आ गया मेरे पास 2, मेरे पास मतलब मौजूद है, परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है। अब इसे नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन पे हम चलते हैं। अब देखें 2 यूनिट मेरे पास आ गए बेस वाली साइड का और 1 यूनिट किसका आ गया? तकरीबन परपेंडिकुलर वाली साइड का। अब नंबर लाइन पे हम आ गए। अब आप देखें 0 से स्टार्ट करना है, 0 से 1 तक कितने आ गए? 1 यूनिट, और 1 से 2 तक दूसरा यूनिट, यानी 0 से लेकर 2 तक ये आपके 2 यूनिट बन रहे हैं। उसके बाद आपका परपेंडिकुलर वाली साइड पे कितने यूनिट था? मेरे पास 1 यूनिट। 2 यूनिट मेरे कहाँ पे आ गए? बेस वाली साइड पे, और 1 यूनिट कहाँ पे आएगा? परपेंडिकुलर वाली साइड पे। इसे ड्रा करते हैं, 1 यूनिट तकरीबन ये आ गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे। ये मिला दिया मैंने, इसको आप नाम दे दें ओ का, इसको आप नाम दे दें ए का, और ये बन गया मेरे पास बी। ये बेसिकली आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हाइपोटेनस। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास बेस कितनी थी? 2, और परपेंडिकुलर कितना था मेरे पास? 1। अब इस पे लगाते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था मेरे पास? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है किसके? बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो आपका मेजर ओ बी, यानी कि आपकी जो हाइपोटेनस है किसके बराबर है? ओ मेजर ओ बी का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यहाँ पे हाइपोटेनस मेरे पास क्या आ रहा है? ओ बी, मेजर ओ बी का स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब उसके बाद आएगा बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या आएगा? मेजर ओ ए का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है? ओ ए, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ए बी, प्लस मेजर ए बी का स्क्वायर, मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। ओ बी की तो वैल्यू हमने निकालनी है, यहाँ पे आप इसके ऊपर लाइन भी लगा लिया करें, यहाँ शो करेगा ये लाइन है एक। अब मेजर ओ बी का स्क्वायर बराबर आ गया, ओ ए की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 2, 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 1। किसका आ गया? 1 का स्क्वायर आ गया। अब 2 का स्क्वायर आप लें, कितना आएगा आपके पास? 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1, वैसे का वैसे। अब 4 + 1 कितना आ जाएगा मेरे पास? 5। मतलब कि मेरे पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। लेकिन इसमें मसला आ रहा है, स्क्वायर है मौजूद है, अभी स्क्वायर मौजूद है, अभी वैल्यू नहीं आई। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो चलो दोनों तरफ हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। मेजर ओ बी का स्क्वायर अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट 5 आ गया, ये स्क्वायर से कट गया। तो मेरे पास मेजर ओ बी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 5। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंडर रूट, सॉरी, अंडर रूट 5 आपकी वैल्यू आ गई भी है। अब इससे यहाँ पे आप लिखें ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 5। अब आप अंडर रूट 5 की वैल्यू देखें, अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी आती है? इसे सोल्व करें, 2.36, तकरीबन 2.36 आती है। अब 2 किधर है आपका? यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब ये ऊपर क्यों जा रहा है? वही बात जो मैंने आपको पहले कही थी, कहाँ पे आना चाहिए? 2 के बाद 3 यहाँ पे तकरीबन आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अपनी कंपास यूज करेंगे। आपने क्या करना है? आपने कंपास लेनी है, उसकी लोहे वाली साइड ओ पे रखनी है, उसे कहाँ तक खोलना है? बी तक, बी पॉइंट तक आपने ओपन कर लिया इसे। अब आपने इसको जो पेन वाली या पेंसिल वाली साइड है, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसी एंगल में नीचे मूव करना शुरू करना है। कहाँ तक लेके जाना है? यहाँ तक। यहाँ तक आ गया, यहाँ पे आपने एक निशान लगा देना और इसको यूं साथ अटैच कर देना। तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई? 2.36, मतलब के अंडर रूट 5 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने वही सेम तरीका 0 पे रखा, बी तक लेके गए, आपने अपनी लोहे वाली साइड 0 पे रखी, कहाँ तक लेके गए? पेन या पेंसिल वाली साइड बी तक, और इसे नीचे मूव करना शुरू कर देना। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपने एक निशान लगा देना और इसे
यूं मिला देना है। अब ये किसकी वैल्यू आ गई है मेरे पास, √5 की। तो आपका √5 हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, साथ क्या है जी 1/3। जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपने इनको किस तरह सोल्व करना है, आपने सबसे पहले जाना है नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आगे 4 के बाद कितनी है आपके आ रहे 1/3, मतलब 4 और 5 के दरमियान आपने यहाँ पे निशान लगाने हैं। अब निशान किस तरह लगाने हैं आपने, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है डिवाइड में, 3 दिया हुआ है। अब 4 और 5 को हम 3 बराबर हिस्सों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और जो जहाँ पे आप ऊपर क्या है मेरे पास 1 है, और जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ये किस तरह करना है, लेट्स सपोज आपके पास ये 4 है, ये कितना है 5 है। सबसे पहले हमने काम क्या करना है, आपने 4 के बाद वाले नंबर को देखना होता है। इस नंबर को आपने क्या करना होता है, देखना होता है। नीचे क्या आ रहा है आपके पास 3 मतलब 4 और 5 को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम इसमें 2 लाइनें लगा देंगे बराबर की। एक ये लाइन लग गई, एक ये लाइन लगी, तकरीबन तकरीबन ये 1 2 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया वह मेरे पास। अब देखें 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब उसके ऊपर देखें जी मेरे पास क्या पड़ा है 1, मतलब कि जहाँ पे क्या पड़ा हुआ है पहली लाइन आएगी उस पर हमने क्या लगा देना है, निशान लगा देना है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं निशान, 1 2 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया मेरे, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 की वैल्यू 4, 7 का आ जाएगा 1/3। ये मेरे पास आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास ये आ गया। क्या था मेरे पास क्वेश्चन बेसिकली 4 था, 7 क्या था 1/3। वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा आपका, यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। इस तरह आपने सारे क्वेश्चन ना इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, -2 इंटू 1/7। अब नंबर लाइन पे आते हैं, हम नंबर लाइन पे आगे अब हमने माइनस जब आएगा हमने कौन सी साइड पे चलना है, लेफ्ट साइड पे। अब -2 कहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास, ये हम यहाँ पे आगे। अब हमने बेसिकली किसके दरमियान काम करना है, -2 और -3 के दरमियान। अब किस तरह काम करना है, बिल्कुल उसी तरह। अब ये नंबर क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, हमने यहाँ से इस तरफ को आना है क्योंकि ये माइनस के अंदर है। सबसे पहले देखें जी नीचे क्या मौजूद है 7, इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे हमें 7, मतलब हमें 6 लाइनें बराबर की लगानी पड़ेंगी। लगा देते हैं जी 1 2 3 4 5 6। अब 6 लाइनें मैंने लगा दी हुई हैं। अब हमने कौन सी लाइन के ऊपर निशान लगाना है, पहली वाली भी। कहाँ पे आएगा निशान, यहाँ पे। अब आपका ये नंबर -2 इंटू 1/7 कहाँ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप लगा दें निशान, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको छोटा नजर आएगा। अब पहले वाले पे आप निशान लगा देना। ये आ गया जी मेरी वैल्यू किसकी आ गई, -2 इंटू 1/7। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 5/8। 5 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तकरीबन इसके सॉरी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है 5/8। अब 5/8 के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है, 0 से। 0 के बाद आपके कितने आएंगी, आपने 0 और 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में कर लेते हैं डिवाइड। ये लाइन लगा लेनी है 0 और 1, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये आपने लाइन नहीं लगानी। बेसिकली आपका मेन काम यहाँ पे है। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना हमने, 8 पार्ट्स में 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कितनी लाइन लगानी पड़ेंगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन तकरीबन ये बराबर है। अच्छा अब ये मेरे पास 0 था, ये कितना है मेरे पास 1 है। अब हमने कहाँ से चलना है, 0 से 1 की तरफ, मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए कौन से लाइन पे मैंने निशान लगाना है, 5वें पे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। अब मेरा 5/8 कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे। यहाँ पे भी आप 8 निशान लाइनें लगा सकते हैं। लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, जो ये कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है मेरे, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास 5/8 कहाँ पे आ गया, नंबर लाइन पे, यहाँ पे आ गया। अब कोशिश किया करें ये वाली साइंस रूल लगाया करें, इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि मेरी नंबर लाइन चलती जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी क्वेश्चन है, 2 इंटू 3/4। अब आप आ जाए नंबर लाइन पे, 0 पे आगे कहाँ तक जा रहा है, 2 और 3 के दरमियान ये बनेगा। आपने एक लाइन लगा ली, मतलब यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ पे क्या मौजूद है, 3 मौजूद है।
अब इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो नीचे आता है डिवाइड में, मतलब कि उतनी लाइनें लगानी है, और सॉरी उतने पार्ट्स में आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, और एक उससे कम लाइनें लगानी होती हैं। अब 2 और 3 को 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, मतलब लाइनें कितनी लगेगी, 3, 1 2 3, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब कौन से वाले पे लाइन पे मैंने निशान लगाना, तीसरी पे, 1 2 3, तीसरी लाइन पे मैंने क्या करना है, निशान लगा देना, और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 की। नंबर लाइन पे चलो कितने पार्ट्स में था, 4, मतलब कि 3 लाइन लगानी है, 1 2 3 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। और कौन सी मैंने लाइन पे जाके यहाँ पे निशान लगाना, तीसरे पे, तीसरे पे मैंने लगा दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये इसकी वैल्यू आ गई।